सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा की कृपा से सभी साधक बहुत अच्छे से नवरात्र कर रहे हैं और इसी क्रम में आज 7वां नवरात्र है, लेकिन तिथि आज छठ है। षष्ठी तिथि का पाठ भोग सारी चीज़ें जानकारी देंगे, लेकिन आज बहुत ही अहम जानकारी है, कीमती जानकारी है, कन्या पूजन का महत्व। वास्तव में जिस घर में नवरात्र रखे जाते हैं उस घर में कन्या पूजन होना ही चाहिए। और कन्या पूजन में 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्याओं को पूजनीय हेतु बताया गया है। तो इस अंक में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। और जैसे कि तिथि छठ है, नवरात्र 7वां है, ठीक है, तो 7 नवरात्र हमारे ऐसे पूरे हो गए, पाठ का क्रम पूरा हो गया। और कल जो है वो आपका फिर 8वां नवरात्र होगा, लेकिन व्रत कल जो है वो सप्तमी का रहेगा, है ना। तो कुछ जानकारियाँ इस अंक में आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 अक्टूबर सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2081, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज षष्ठी है। नक्षत्र मूल, आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा, छठा नवरात्र में हम भगवती कात्यायनी का पूजन करते हैं। छठे नवरात्र में जो षष्ठी तिथि होती है, और यदि हम नवरात्र की बात करें तो आज हमारा व्रत कौन सा आ गया है? आज हमारा व्रत हो गया है 7वां, लेकिन तिथि हमारी षष्ठी है। जो साधक प्रतिदिन पाठ करते हैं, प्रतिदिन के हिसाब से रोज़ 13 के 13 अध्याय पढ़ते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, एक अध्याय उनका और अधिक बढ़िया हो जाएगा। अब जो साधक जैसे हमने उनको विधि बताई थी उस हिसाब से आप अपना पाठ कर रहे हैं, तो आज आपका 12वां 13वां पाठ होकर के आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा। अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो जिन्होंने पाठ ना किया हो या कर लिया हो तो वो एक खास जानकारी ध्यान से सुन लें। जो 3 रहस्य हैं लास्ट में, जो तीनों रहस्य हैं, वैकृतिक रहस्य वगैरह, वो तीनों रहस्य आज आपका पाठ पूरा हो रहा है, तो तीनों रहस्य आपको पढ़ने हैं। अब कल चूँकि सप्तमी का आपका व्रत है, और जो लोग अष्टमी करते हैं तो वो लोग कल सप्तमी का व्रत रख लें, और परसों अष्टमी हो ही जाएगी, दुर्गा अष्टमी जिसको कहते हैं। तो दुर्गा अष्टमी का दिन आप ध्यान से सुन लें। दुर्गा अष्टमी की तारीख 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी की जाएगी, ये हमने आपको कल भी बता दिया था। जो आगे के पीछे का व्रत रखते हैं, पहला और लास्ट का, उस हिसाब से सप्तमी कल बनती है, तो कल का आप व्रत रख लें। जो लोग नवमी करते हैं, तो वो 11 अक्टूबर को अष्टमी का आगे पीछे का अगर व्रत रखते हैं तो अष्टमी का व्रत रख लें, और नवमी का जो आपको करना है वो आप 12 अक्टूबर को कर लें। लेकिन 12 अक्टूबर का समय ध्यान रखें, दिन के 11 बजे से पहले पहले आप नवमी पूजन का पूर्ण कर्म कर लें। हालांकि नवमी आप अगर करना चाहें तो आप नवमी जो हैं वो कल यानी कि 11 अक्टूबर को भी आप नवमी कर सकते हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को 12 बजे के बाद, ठीक है। तो जैसे आपको अपनी सुविधा लगे वैसे कर लें। तो उस हिसाब से आपका व्रत जो नवमी करते हैं और व्रत रखते हैं केवल आगे पीछे का, और जो अष्टमी करते हैं व्रत रखते हैं आगे पीछे का, तो दोनों के ही लिहाज से आप 10 अक्टूबर का यानी कि कल का व्रत रख सकते हैं। अगर नवमी आपको करनी है 12 अक्टूबर को, दशहरे वाले दिन, 12 अक्टूबर का टाइम दोबारा से सुन लीजिएगा, 11 बजे से पहले पहले, तो बेटा फिर नवमी वाले लोग जो हैं आगे पीछे का जो व्रत रखते हैं वो रखेंगे व्रत 11 अक्टूबर को। ओके, क्लियर होगी इतनी बात। अब हम आपको आज का भोग पाठ विधि और कल का भी सारा हम बता देते हैं, क्योंकि आज सबका पाठ पूरा हो गया है। अब कल सप्तमी में हम लोग क्या करेंगे, और जिन्हें अष्टमी करनी है तो अष्टमी में तो कन्या पूजन होके आपका समापन हो जाएगा।
अब जो नौमी करते हैं और पाठ पूरा हो जाएगा उनका आज, तो वो यानी कि 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को क्या करेंगे, तो सबके लिए मिली जुली जानकारी देंगे। तो पहले भोग पाठ आदि आज का देख लें। आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। आज का स्वरूप भगवती कात्यायनी है। आज का भोग मधु का लगेगा, शहद का लगेगा। शहद ना हो तो दिन के हिसाब से बुधवार है, आप मक्खन का भोग भी लगा सकते हैं। पाठ 12वां और 13वां रहेगा और तीनों रहस्य जो दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ हैं वो पढ़े जाएंगे। सप्तमी का देख लें आप 10 अक्टूबर का। 10 अक्टूबर का जो स्वरूप है भगवती कालरात्रि की पूजा की जाएगी और भोग जो है वो गुड़ का आप लगावें। और दिन के हिसाब से, गुरुवार के हिसाब से यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार के हिसाब से, तो देसी खांड का भोग लगावें। अगर आप गुड़ का भोग लगा दें, गुड़ से बनी किसी चीज़ का भोग लगा दें तो अच्छा। अब पाठ आदि की बात भी आपको हम समझा देते हैं आपको क्या करना है। पाठ तो आपका पूरा हो गया आज, तो कल हम लोग क्या करेंगे, जिनका पाठ पूरा हो चुका है, नवारण मंत्र है, नवारण मंत्र की 5 माला कर लें, 11 माला कर लें। दुर्गा कवच पढ़ना चाहें तो केवल दुर्गा कवच पढ़ लें, सिद्ध गुंजिका स्तोत्र पढ़ लें और भगवती के जो 12 नाम, 32 नाम होते हैं भगवती के, 32 नाम पढ़ लें। तो ये एक तरीका हो गया आपका, यानी कि हमें कुछ ना कुछ करना है। अब जैसे जिनका डेली का रूटीन हो, वो प्रतिदिन के हिसाब से जो लोग सिद्ध गुंजिका पढ़ते हों, सप्तश्लोकी पढ़ते हों, 32 नाम पढ़ते हों या कवच पढ़ते हों, तो वो अपना रूटीन एज इट इज़ रखें। बस पाठ जो हैं वो पूरे हमारे हो चुके हैं। अब जो लोग नवमी करते हैं तो उन्हें तो 11 अक्टूबर को भी जो व्रत रख रहे हैं और 12 अक्टूबर को जो नवमी कर रहे हैं, तो सेम 11 अक्टूबर को भी बेटा आप ऐसे ही भगवती जगदम्बा का ध्यान करके आप सिद्ध गुंजिका पढ़ लें, देवी अथर्वशीर्षम पढ़ लें, दुर्गा कवच पढ़ लें। और उसके साथ साथ जैसे नवारण मंत्र तो बहुत ही प्रिय है भगवती को, नवारण मंत्र की 5-11 माला कर लें और चलते फिरते भी आप नवारण मंत्र पढ़ सकते हैं। तो ये आपका तरीका है। और इस बार एक नवरात्र बढ़ा मिला है हमें, तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ता कर्म हमेशा नवरात्रों का शुभ होता है। आने वाले भीषण समय में भगवती हमारी रक्षा करेंगी। और हमने आपको ये पहले भी बताया था कि आने वाला समय देखा जाए थोड़ा सा भीषण है बेटा, कठिन है, लेकिन जो जगदम्बा की शरण में रहता है, दुर्गा दुर्गा जपता रहता है, भगवती की हमेशा उपासना करता रहता है, उसे किसी प्रकार का भय सताएगा नहीं, है ना। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से देशों में युद्ध छिड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं स्थिति भीषण बनने के आसार महसूस होते हैं। खैर, हम सब्जेक्ट से ना हटें, भगवती को भजते रहिएगा। वो जगत जननी है, वो चंडिका हैं, आप सबकी, हम सबकी सुरक्षा करेंगी, वो माँ है। अब हम कन्या पूजन की बात करते हैं। नवरात्रों में वैसे तो प्रतिदिन हमें कन्या का पूजन करना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक हमें कन्याओं का, नवमी तक पूजन करना चाहिए। कुछ लोग बढ़ते क्रम में भी पूजन करते हैं। प्रतिपदा पहली तिथि को 1 कन्या, द्वितीय तिथि में 2 कन्याओं का पूजन करते हैं, तृतीय तिथि में 3 कन्याओं का पूजन करते हैं, चतुर्थी में 4 का करते हैं और ऐसे जब अष्टमी आती है तो अष्टमी में 8 कन्याओं का पूजन करते हैं और एक बीच में बिठाते हैं बटुक, बाल रूप में एक उसको बिठाया जाता है। जिसे हम अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं में, कोई बटुक, कोई लोंगड़िया, कोई एक बटुक बैठ गए, तो अपनी अपनी भाषा में एक लड़का बिठा दिया जाता है, बच्चा होता है, बेटा होता है, और बाकी 8 बच्चियाँ होती हैं जो देवी स्वरूपा होती हैं। भगवती का स्वरूप उनके अंदर होता है और बच्चे तो वैसे भी भगवान का ही स्वरूप होते हैं। नवमी में 9 कन्याएं बिठाई जाती हैं। तो ध्यान रखें, आजकल कन्या नहीं मिलती हैं, ये आपको मालूम ही है। इसीलिए बेटा लड़का लड़की में ऐसा फ़र्क ना समझें। इसीलिए भ्रूण हत्या को महापाप बताया गया, महापाप बताया गया। बालिका का गर्भ में नष्ट कर देना, भ्रूण हत्या कर देना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। तो ध्यान रखना, इस अपराध से बचें, इस पाप से बचें और भगवान की जो इच्छा है वो सभी हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। बेटियां बेटों से बेटा कम नहीं है ना। तो इसलिए अब हम आपको जो कन्याओं के स्वरूप हैं उन स्वरूपों के बारे में भी आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। 2 से लेकर या 3 से लेकर 2 से मान लें 2 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं की कर्म पूर्वक पूजा हमें करनी चाहिए। 2 वर्ष की जो कन्या होती हैं
उनको कौमारी कहा जाता है। 3 वर्ष की जो कन्या होती हैं उनको त्रिपुरा कहा जाता है। 4 वर्ष की जो कन्या होती हैं वो कल्याणी स्वरूपा होती हैं। यानी कि पुनः सुन लें, 2 वर्ष की कन्या है वो कौमारी स्वरूपा हैं, 3 वर्ष की त्रिपुरा स्वरूपा हैं, 4 वर्ष की कल्याणी स्वरूपा हैं, 5 वर्ष की रोहिणी स्वरूपा हैं और 6 वर्ष की जो कन्या है वो कालिका स्वरूपा हैं। 7 वर्ष की जो कन्या है वो चंडिका स्वरूपा हैं। 8 वर्ष की जो हैं वो शांभवी स्वरूपा हैं और 9 वर्ष की जो हैं वो भगवती दुर्गा स्वरूपा हैं और 10 वर्ष की जो कन्या है वो सुभद्रा कही गई है। तो ये स्वरूप 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक आप चलेंगे तो ऐसे ऐसे कन्याओं का पूजन होता है। तो ऐसे आप ध्यान रखें, जिन कन्याओं को अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप पूजते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, पाँव धुलाते हैं और फिर उनकी आरती करके उनको भगवती स्वरूपा है, ये जो हमने आपको नाम बताए हैं, तो आप ये भगवती के 9 स्वरूप, भगवती के ये 10 स्वरूपों का आप पूजन करते हैं। इसीलिए नवरात्र हो या दुर्गा जी का कोई भी पाठ हो, उसमें कन्या पूजन का अत्यधिक महत्व है, ये ध्यान रखना आप। और आजकल जब हम कन्या पूजन करते हैं तो आप देखते हैं हम तरह तरह के कन्याओं के लिए गिफ्ट लाते हैं, लेकिन वो कन्याओं के साथ साथ वो भगवती स्वरूपा हैं। इस बात को बेटा मत भूलना। आप शांभवी को पूज रहे हैं, आप कालिका को पूज रहे हैं, आप त्रिपुरा को पूज रहे हैं, आप कल्याणी स्वरूपा की पूजा कर रहे हैं, आप चंडिका स्वरूपा की पूजा कर रहे हैं, आप दुर्गा स्वरूपा की पूजा कर रहे हैं, आप कौमारी स्वरूपा की पूजा कर रहे हैं। तो ये नहीं कि बाज़ार से चॉकलेट ले आए और साहब खाना पूर्ति करो और चॉकलेट दे दो। क्यों? हम उन्हें बच्चा समझ रहे हैं कि साहब बच्चे हैं, बच्चों को चॉकलेट नहीं। बेटे, आपके घर में वो भगवती आई हैं, आपके घर में वो जगदम्बा के स्वरूप हैं। इसलिए भूल कर भी हम ऐसे चॉकलेट वाले कोई ऐसे बिस्किट्स या इस प्रकार की चीज़ें ना दें। आप वैसे बाद में जो भी कुछ दे सकते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर हम पूजन स्वरूप की हम बात करें, जब आप कन्या बिठाते हैं अष्टमी नवमी में, तो बेटा इस प्रकार की चीज़ें ना दें। चॉकलेट में तो वैसे भी राहु का वास होता, ऐसे ही हम ऐसी कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह बच्चों के लिए ले आते हैं। नहीं साहब, नहीं। आप भगवती को क्या समझ रहे हैं? आप भगवती को चॉकलेट खिलाएंगे, आप भगवती को बिस्किट खिलाएंगे? क्या हमारे घर में अन्नपूर्णा का वास नहीं है? क्या हमारे घर में पूड़ी, हलवा, खीर की कमी है? आप भारतीय व्यंजनों से भगवती का स्वागत करें, आप चाहे 56 भोगों से भगवती का स्वागत करें, आप अच्छे भोगों के साथ भगवती का स्वागत करें। और अष्टमी में तो हर घर में खीर बनती है, हलवा बनता है, और आप चाहे नाना भांति की अच्छी चीज़ें लाइए, वो दीजिए। और उसके साथ साथ अगर गिफ्ट में भी आपको कोई ऐसी चीज़ आपका मन करता है तो आप बच्चों के बैग्स लाइए, बुक्स लाइए, पेंसिल बॉक्स लाइए, टिफ़िन बॉक्स लाइए, लंच बॉक्स लाइए, या और कुछ ऐसी चीज़ें लाइए। लेकिन जिस चीज़ में राहु केतु का वास हो वो हमें नहीं लाना चाहिए। और खाने पीने की जहाँ तक बात है तो बेटे घर के ही बने पदार्थों का भगवती हैं, वो जगदम्बा हैं, उनको भोग लगाइए। आया समझ में आपको? आप अब तक ये ना समझें कि घर में बच्ची आ गई हैं और हमने उनको पूजा कर लिया, बच्चे आ गए, चॉकलेट दे दिया, टॉफ़ी दे दिया, लंच जूस दे दिया, काम बन गया। ना बेटे, जो चीज़ अब तक नहीं सीखी थी आपने, उसे सीखो, उसे समझो। घर में एक मेहमान भी आता है ना, और जैसा मेहमान होता है, जैसी उसके प्रति हमारी सोच होती है, हम उसके लिए वैसा ही इंतजाम करते हैं, नए बर्तनों का प्रयोग करते हैं, अच्छा उसको खान पान का प्रयोग करते हैं। और ये तो ठहरी जगदम्बा। तो जगदम्बा आपके घर में जब विराजें तो आप बिल्कुल भी इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। मेरे थोड़े कहे को हमारे सभी बच्चे, सभी बच्चियाँ अच्छे से समझ गए होंगे। अब मुझे दोबारा ये बात आपको जीवन में ना समझानी पड़े, अब आप समझाएं आगे, है ना? तो बेटा ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखा करें। और बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें इस अंक में बता ही दी हैं। और कन्या जिस घर में बहुत अच्छे से पूजी जाती हैं, जिन घरों में कन्याओं का मान सम्मान होता है, जिन घरों में कन्या का आदर होता है, जिस घर में बेटी का सम्मान होता है, जिस घर में बेटी के प्रति अच्छी सोच होती है, उसको पढ़ा में ले। ये नहीं कि साहब बेटे को आगे बढ़ाएं, नहीं साहब, बेटी के प्रति भी अच्छी सोच होनी चाहिए। जिस घर में हमेशा
बहन का स्वागत हो। कई बार शादी के बाद बड़ा अजीब सा हो जाता है। एक दिन मैं एक चीज़ देख रहा था, शायद आ रही थी उस पर कहीं, तो बड़ा अच्छा किसी ने लिखा कि घर में चाहे कितने भी कमरे हों, और उसमें एक सूटकेस सा रखा हुआ था, उस पर कुछ कपड़े बिखरे पड़े थे, तो उस पर लिखा था घर में चाहे कितने भी रूम हों, कितनी भी अलमारियां हों, कितनी भी अलमीराज हों, लेकिन शादी के बाद बेटी के लिए कोई अलमीरा घर में नहीं होती। वो बेचारी एक कोने में अपने सूटकेस को रख के उसी में रोज़ पैकिंग शैकिंग करके, हाँ भाई जाना है 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, है ना, कौन रहता। तो वास्तविकता जिस घर में सब कुछ कभी उस बेटी का था, और शादी के बाद वो बेचारी एक कोने में अपने सूटकेस को रख देती है। मेरी बात को बुरा नहीं मानना, लेकिन ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता, उसको पराया से समझा जाता है कई बार। फिर वो जिन अलमीराज में वो अपने खेल खिलौने, टॉयज़, अपने घर का सारा सामान, अपने कपड़े लत्ते रखा करती थी, वो भी पराई हो जाती है। तो कहने का भाव, जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं, ध्यान रखना उस घर में भगवान नहीं। आप कितना भी जगदम्बा को पूज लें, अगर बेटी का सम्मान नहीं हुआ, बेटी का स्वागत नहीं हुआ, बेटी के माने में मर्दन में कोई कमी आती है, तो बेटे भगवती प्रसन्न नहीं होती हैं। इसलिए ध्यान रखना, अगर हमारे घर में बेटी स्वरूपा बहू आती है, बेटी स्वरूपा बहू आती है, हम बहू को भी बेटी की तरह समझें और बहुत सुंदर से उसका मान सम्मान करें। भाई से मिलने बहन आती है, हम बहुत सुंदर तरीके से उसका मान सम्मान करें। माता पिता से मिलने उनकी लाडली, उनकी गुड़िया आती है, तो माता पिता को भी सुंदर तरीके से सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि साहब बेटों के प्रति हम लोग अड़े रहें, साहब बेटा 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 बेटा, है ना। और फिर ये भी कह देते हैं बहुत लोग, तो बेटा नहीं हुआ था, 6 लड़कियां हो गई, 5 लड़कियां हो गई। अरे भैया, ये तो सौभाग्य की बात है जिस घर में कन्या होती है। तो इसलिए बेटा मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेता हूँ, और हृदय है, दुखता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें मुझे अपनी लगने लगती हैं आप लोगों के साथ। अब तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कहीं दूर का हूँ, आप कहीं दूर के हैं। भले ही मैं आपको नहीं जानता हूँ, नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब मैं आपसे बात करता हूँ कि आप मेरे बच्चे हैं, मेरे आप अपने हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। इसलिए मेरे मन में जो है वो मैं आपके संग हमेशा शेयर कर लेता हूँ। तो कभी कभी मेरी बात किसी को चुभे तो उसके लिए हम क्षमा के प्रार्थी हैं। तो आइए अब जगत जननी की प्रार्थना करते हैं, जगदम्बा सभी का कल्याण करें, सभी के घर में खूब भगवती आनंद मंगल करावें, ऐसी जगदम्बा से हम प्रार्थना करते हैं। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें
सामान्य हो जाए। देखो साधकों, एक बहुत अच्छी साधना, बहुत ही अच्छी साधना कहूँगा मैं तो, कि हमें सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। जगत जननी मंगल करणी ने हमें आशीष प्रदान किया है कि उनके 1008 नाम जपने का हमें सौभाग्य मिला है। PDF फाइल आप में से बहुत लोगों के पास पहुंच गई है, और अभी शायद क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में आप लोगों के नाम रजिस्टर्ड हुए हैं, तो मोबाइल से भेजने की भी एक लिमिट होती है, इसलिए किसी के पास ना पहुंची हो वो घबराए ना, वो हमारी जिम्मेदारी है, भगवती का आशीष है। 12 अक्टूबर से पहले आपको सबको PDF फाइल मिल जाएगी, और उसमें अच्छे से उन्हें पढ़ लेना। और मैं तो यही कहूँगा बेटे, 2-4 रुपये का खर्चा है, 10 रुपया 20 रुपया लग जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना आप। और शुरू में वो पूजन है भगवती का, ध्यान है, ध्यान के बाद आपको वो नाम पढ़ने हैं। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि जब हम भगवती का एक एक नाम पढ़ें तो क्या भगवती को फूल चावल चढ़ा सकते हैं? अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब भगवती को फूल चावल चढ़ा सकते हैं एक एक नाम पे, बहुत अच्छा रहेगा। अगर समय इतना है, इतना कर सकते हैं, नहीं तो एक एक नाम भगवती का आप बहुत श्रद्धा से बोलते रहिए। 20-25 मिनट का आपका कर्म है। अब दूसरी बात, जो लोग भगवती के ये 1008 नाम ना पढ़ सकते हों, हमने उसी PDF फाइल में साधना विधि नंबर 2 दी है। वो बहुत ईजी है। दुर्गे 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 दुर्गे, इतना तो हम जप ही सकते हैं ना, तो 5 माला कर लेना। माला भी नहीं आती तो बेटे अंदाजे से 20 मिनट दुर्गे 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 का आप जप कर लेना, धूप दीप दे करके भगवती का पंचोपचार पूजन करके कर लेना। 12 अक्टूबर से ये साधना प्रारंभ होगी, लेकिन ध्यान रखें 12 अक्टूबर से जो ये साधना प्रारंभ होगी, मैं फिर समझा देता हूँ, क्योंकि 12 अक्टूबर को 10:51-52 तक, आप 11 बजे मान लें, मोटा मोटी 11 बजे तक नवमी रहेगी, और हमें ये साधना 10वीं से प्रारंभ करनी है। तो 12 अक्टूबर को जब हम ये साधना प्रारंभ करेंगे, सभी जिनके पास PDF गई है या जो साधक इस साधना से जुड़ गए हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो वो 11 बजे के बाद इस साधना को उस दिन प्रारंभ करें। चाहे उस दिन 12 अक्टूबर को शाम को कर लें, या नहीं तो दिन में 11 बजे के बाद करेंगे जब 10वीं तिथि आ जाएगी। ओके, उसके बाद फिर अगले दिन से 13 तारीख से, चाहे आप सुबह कर लें, दोपहर कर लें, शाम कर लें, रात्रि कर लें, अपने हिसाब से एक समय निर्धारित कर लें, फिर कोई बात नहीं है। 31 दिन की साधना है। देव उठने के दिन एक एक नाम में स्वाहा लगाकर यज्ञ किया जाएगा, बेटे आनंद आ जाएगा। इसलिए जो साधक अभी तक इस साधना से न जुड़े हों, अपना नाम साधना के लिए नाम नंबर रजिस्टर्ड करा दें, उनके पास भी PDF फाइल आ जाएगी। लेकिन साधक, भाव प्रवृत्ति के साधक ही नाम रजिस्टर्ड कराएं, कौतूहलवश नहीं कि उसने भी नाम लिखवाया, उसने भी लिखवाया, हम भी लिखवा दें, ये ध्यान रखना। तो जिन्हें नाम पढ़ने में दिक्कत हो वो साधना विधि क्रमांक नंबर 2 देख लें। जिन्हें PDF ना मिला हो, 1-2 दिन के अंदर अंदर फटाफट आपको PDF मिल जाएगा, आप चिंता न करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। शर्मा जी से करीब 5 साल से जुड़ा हूँ, और उनके मार्गदर्शन पे मेरा परिवार और हम चल रहे हैं। चारों बेटा बिटिया हम लोग भी दिल्ली गए थे, उसके बाद जितने भी शिविर होते हैं उसे प्रोग्राम हम लोग अटेंड करते हैं, और शर्मा जी के साथ हम लोग जुड़े हैं और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं। और मेरी यही आप सब लोग से अपेक्षा है, सबसे उम्मीद है कि सब लोग इन्हीं से जुड़े और सही इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और इन्हीं के मार्गदर्शन चले। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।